गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में वर्गीकरण चैप्टर, समंकों का वर्गीकरण जिसे कहा जाता है, इसके बारे में बेसिकली जानने की कोशिश कर रहे हैं। बार बार मैं ये कह रही हूँ कि इस चैप्टर के कंसेप्ट्स क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेसिकली जब आप ये सारी जो बेसिक टर्मिनोलॉजी या बेसिक जो टर्म्स हैं, जो बेसिक आइडियाज़ यूज़ होंगे प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल जो फॉर्मूलाज लगाने में, वो कंसेप्ट्स यहीं से क्लियर होंगे। तो क्लासिफिकेशन से रिलेटेड जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा बनता है वो होता है, मैंने आपको कंसेप्ट बताया था एक मिड वैल्यू कि लोअर लिमिट में अपर लिमिट को प्लस करके अगर डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं तो वो मिड वैल्यू बन जाता है। तो मिड वैल्यू यानी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2 होता है। अब कई बार क्वेश्चन में हमारे पास क्या होता है, मिड वैल्यूज़ गिवन होती है, यानी हमें क्लास लिमिट्स नहीं दी होती कि भाई 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, वो नहीं देते हैं। वो हमें क्वेश्चन के अंदर मिड वैल्यू दे देते हैं, और जो गिवन मिड वैल्यू होती है अब उसके आधार पे कैलकुलेशन हमें करना होता है, फॉर्मूला हमें लगाना होता है। तो यहाँ दिक्कत ये आती है कि जब हम फॉर्मूला लगाते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों में लिमिट्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आपको L1 की ज़रूरत पड़ेगी। अब L1 गिवन नहीं है, यानी कुल मिला के मिड वैल्यू से हमें क्लासेस बनाना सीखना पड़ेगा। जब मिड वैल्यू से क्लासेस बनाते हैं तो दो कंसेप्ट चलते हैं। जो मिड वैल्यूज़ गिवन है उनको आप देखिए, जैसे मैंने इसीलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन सामने रखा है आपका कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि मिड वैल्यूज़ हमारे पास 5, 15, 25, 35, राइट। तो ये मिड वैल्यूज़ गिवन है और उसके आगे फ्रीक्वेंसीज गिवन है क्वेश्चन में। अब आपको इससे क्लासेस बनानी थी या ग्रुप्स बनाने थे, तो मिड वैल्यू से क्लासेस बनाने के लिए हमने सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि मिड वैल्यूज़ जो गिवन है उसमें इक्वल इंटरवल है या नहीं है। अगर इक्वल इंटरवल है तो बहुत ही आसानी से क्लासेस बन जाती है। जैसे 5 से 15 के बीच में भी 10 का इंटरवल है, 15 से 25 में भी 10 का इंटरवल है, और 25 से 35 में भी 10 का इंटरवल है। जब इक्वल इंटरवल है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो 2 मिड वैल्यूज़ का डिफरेंस लिया आपने, जैसे 5 से 15 का, किसी से भी 2 कंसेक्यूटिव 2 लगातार मिड वैल्यूज़ का अंतर लीजिए। जैसे आपने अंतर किया, 5 से 15 का अंतर आया 10, इस अंतर का आधा कर लीजिए। सबसे आसान हो जाता है अगर इक्वल इंटरवल है तो 2 मिड वैल्यूज़ का डिफरेंस लिया, डिफरेंस का आधा किया, और ये जो आधा है वो मिड वैल्यू में से जो गिवन मिड वैल्यूज़ है हर एक मिड वैल्यू में से माइनस करते चले जाइए तो लोअर लिमिट पता लग जाती है, और उसी मिड वैल्यू में प्लस करते चले जाइए तो उसकी अपर लिमिट निकल जाती है। बड़ा आसान सा हो जाता है। जैसे 5 मिड वैल्यू है, हमने अंतर लिया था 10, 10 का आधा किया तो 5 आया, 5 में से 5 गया तो 0, और 5 में 5 प्लस किया है तो 10 हो जाता है। फर्स्ट क्लास बन गई 0 to 10। दूसरी क्लास 15 minus 5 इज इक्वल टू 10, और 15 plus 5 इज इक्वल टू 20। तो नेक्स्ट क्लास बन गई 10 to 20, फिर 25 minus 5 20, और 25 plus 5 30, 20 से 30, 35 minus 5 30, और 35 plus 5 40, तो 30 से 40 क्लासेस बन जाती है। तो इस तरह से हम क्लासेस बना लेते हैं अगर मिड वैल्यूज़ में जो इंटरवल है वो इक्वल है। तो अगर अनइक्वल इंटरवल है, नेक्स्ट पॉइंट ये बनता है कि मिड वैल्यूज़ के बीच में अगर इक्वल इंटरवल नहीं है तो थोड़ा सा कैलकुलेशन हमारा थोड़ा बढ़ जाता है आसान से ही, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाता है। यहाँ काम करने के लिए क्या करते हैं, जैसे हमारे पास एग्जांपल है, हमें दे रखी है मिड वैल्यूज़ 7.5, 12.5, 5 का डिफरेंस है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट मिड वैल्यू जो है 12.5 से 20 के बीच में 7.5 का डिफरेंस है, 20 से 30 में 10 का है, 30 से 45 में 15 का है, 45 से 60 में 15 का है। तो यहाँ अनइक्वल है, कहीं 5 का है, कहीं 7.5 का है, कहीं 10 का है। तो ऐसे क्वेश्चन में जब हमें क्लासेस बनानी होती है तो शुरुआत तो हम वैसे ही करते हैं जो इक्वल इंटरवल में। पहली 2 क्लास का आपने अंतर लेना है। जैसे पहली जो मिड वैल्यूज है 2, 7.5 और 12.5, तो आपने डिफरेंस लिया 5 आया, 5 का आधा करना है आपको। 5 का आधा किया तो क्या बन गया हमारा 2.5 बन गया है। फर्स्ट क्लास तो वैसे ही बनेगी जैसे हमने इक्वल इंटरवल में बनाई थी। 7.5 माइनस 2.5 तो पहली क्लास बन गई 5, और 7.5 प्लस 2.5, 5 से 10 हमारी क्लास बन जाती है। यानी पहली क्लास तो बनाने के लिए आपको वही बेसिकली रूल यूज़ करना है जो आपने इक्वल इंटरवल के लिए यूज़ किया है। लेकिन अब हम जब सेकंड क्लास के लिए निकालने जाएंगे तो अब हमें बार बार वही फार्मूला नहीं लगाना है। अब थोड़ा एक फार्मूला हमें हर जगह लगाना पड़ेगा। हर एक क्लास की लिमिट बनाने के लिए हमें फार्मूला बनाना पड़ेगा कि जो मिड वैल्यू है उसको डबल कीजिए, मिड वैल्यू को क्या कीजिए, डबल कीजिए, और डबल करने के बाद यहाँ एक बात और ध्यान रखने की है पहले कि जब हम मिड वैल्यू से क्लासेस बनाते हैं या हम अपने लेवल पे क्लासेस बनाते हैं तो हम एक्सक्लूसिव
ही बनाते हैं। तो एक्सक्लूसिव सीरीज़ में क्या रूल होता है, एक क्लास की अपर लिमिट नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट होती है। जैसे पहली क्लास हमने 5 to 10 बना दी, तो नेक्स्ट क्लास क्या बनेगी, 10 से तो शुरू होएगी सही, इसका मतलब लोअर लिमिट तो क्लियर है कि 10 होगी। अब अपर लिमिट क्या होगी, तो इसके लिए फॉर्मूला हो गया कि मिड वैल्यू को डबल कीजिए और डबल वैल्यू में से लोअर लिमिट को माइनस कर दीजिए। 12.5 को दुगुना किया तो हो गया 25, 25 में से 10 गया तो 15, तो नेक्स्ट क्लास बनेगी 10 से 15, मिड करके देखेंगे तो 12.5 ही आएगा। अब 15 अपर लिमिट हो गई तो नेक्स्ट क्लास की 15 तो लोअर लिमिट है ही सही। फिर मिड वैल्यू क्या है, नेक्स्ट मिड वैल्यू 20 है, 20 को डबल कीजिए 40 हो गया, 40 में से 15 गया तो 25 हमारी क्लास बन जाती है। तो हमारा बन गई 15 से 25। एक और करके देख लेते हैं, लोअर लिमिट हमारी 25 ही रहेगी नेक्स्ट क्लास में। फिर उसके बाद मिड वैल्यू को डबल किया तो 30 को डबल किया तो आपका 60 हो गया, 60 में से 25 को माइनस कीजिए तो 35। तो इस तरह से अगर असमान अंतर होता है तो ऐसे में शुरुआत में तो वैसे ही काम करना है, अंतर का आधा कीजिए, अंतर के आधे को, 2 मिड वैल्यूज के डिफरेंस का आधा को एक बार मिड वैल्यू में से माइनस कीजिए, फिर प्लस कीजिए तो 2 फर्स्ट लिमिट्स बन जाएगी। फिर पहली लिमिट की जो अपर लिमिट होगी वो नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट हो जाएगी। और बड़ा आसान है, मिड वैल्यू को हर बार डबल करते चले जाइए और जो लोअर लिमिट हमने पहले निकाल ली है उसको माइनस कर दीजिए। तो इस तरह से हम मिड वैल्यूज से क्लासेस बना लेते हैं। कई बार 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। अब जब प्रैक्टिकली करने जाएंगे तो एक कंसेप्ट और हमारा वहाँ यूज़ होगा कि हमारे पास ओपन एंडेड क्लासेस होती है। ओपन एंडेड क्लासेस का मतलब ये होता है कि कई बार हमें लोअर लिमिट या अपर लिमिट में से कोई एक लिमिट गिवन नहीं होती है। जैसे ये 2 एग्जांपल देखिए, जो ओपन एंडेड क्लासेस है उसमें लिख रखा है अंडर 20, लास्ट में लिख रखा है 100 एंड अबोव। इस तरह से एक एग्जाम्पल और है जिसमें लिख रखा है लेस देन 15, फिर उसके बाद तो दोनों लिमिट्स दे रखी है, दोनों लिमिट दे रखी है तो ठीक है, क्लियर क्लासेस हैं। लेकिन कोई एक लिमिट नहीं दे रखी है तो उसे कहा जाता है खुले सिरे वाले वर्ग। अब प्रैक्टिकल जब करने जाते हैं तो इनकी आपको लिमिट्स पूरी करनी पड़ेगी। लिमिट्स पूरी करने के लिए बड़ा आसान सा है कि क्या कीजिए, नेक्स्ट क्लास का डिफरेंस देखिए कितना है, 20 से 40। जैसे पहले वाले एग्जाम्पल में पहला लिख रखा है अंडर 20, फिर है 20 से 40। तो इसको आपको अगर क्लोज क्लास बनाती है, पूर्ण सिरे वाली क्लास बनानी है तो नेक्स्ट क्लास में 20 से 40 का डिफरेंस है 20। तो पहली क्लास में क्या बना लेंगे हम, 0 से 20 बना लेंगे, 20 से 40, 40 से 70, 70 से 100। अब नेक्स्ट 100 एंड अबोव है, ये 100 एंड ओवर है। तो नेक्स्ट को करने से पहले इसके जस्ट पहले वाली क्लास में नॉर्मली डिफरेंस देखा जाता है और ये डिफरेंस है 30 का, तो 100 से 130 हम क्लास बना लेते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल में लेस देन 15 है। अब हम 0 to 15 नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिफरेंस देखेंगे 15 से 25 है नॉर्मली, तो 15 से 25 में 10 का डिफरेंस है तो 15 में से भी 10 माइनस किए तो लोअर लिमिट बन जाएगी हमारी। जो नहीं गिवन है वो 5 से 15 बन जाती है। तो इस तरह से, और लास्ट में 70 से 100 है तो वो 30 का डिफरेंस है तो आगे भी हम 30 का डिफरेंस ले लेते हैं। तो इस तरह से जो निकटतम क्लास होती है, जो नेक्स्ट क्लास होती है, उसके क्लास इंटरवल के आधार पे जो क्लास लिमिट नहीं दे रखी होती है उस क्लास लिमिट को हम बना लेते हैं। और फर्स्ट क्लास जब हम शुरू करते हैं तो अगर डेटा पूरा का पूरा पॉजिटिव फिगर्स में है तो नॉर्मली फर्स्ट क्लास अगर वो डिफरेंस ज़्यादा बनता है तो हम 0 से शुरुआत कर देंगे, उसे हम नेगेटिव से शुरुआत नहीं करते हैं। ठीक है, उसके बाद एक कंसेप्ट और मैं आपको देती हूँ आज। नेक्स्ट जो हमें ज़रूरत पड़ेगी वो होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। LATIV कर लीजिएगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्लासेस आपको गिवन है 100 से 200, 200 से 300, 3 to 400, 4 to 500, 5 to 600, 6 to 700 रुपये जो भी है। ठीक है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी गिवन है कि कितने लोग हैं, कितनी आवृत्ति है उसकी। अब एक कंसेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो संचयी आवृत्ति क्या होती है, संचयी यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो अभी हमने क्या कर रखा है, हर एक क्लास की फ्रीक्वेंसी को अलग रख रखा है, लेकिन अब हम क्या करते हैं, पहली क्लास की फ्रीक्वेंसी को तो वही उसकी संचयी आवृत्ति होती है, लेकिन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाने के लिए फॉर्मूला ये कहता है कि जस्ट प्रीवियस क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लीजिए और जिस क्लास में आप कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी लीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए तो क्या बन के जा जाती है, CF बन जाती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। जैसे एग्जाम्पल लीजिए, हमारी फ्रीक्वेंसी है 2 तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी 2 ही होगी फर्स्ट क्लास की। तो अब जब सेकंड क्लास में काम करना है तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 2 + 9 = 11 हो जाएगा। थर्ड क्लास में बनाना है तो या तो 2 + 9 + 15 कीजिए या सीधा सीधा काम कीजिए। अभी तक की क्लासेस की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 11 थी, 11 में 15 को प्लस कीजिए तो 26 हो जाएगा।
फिर 26 में 20 को प्लस कीजिए तो 46 हो जाता है। 46 में उस क्लास की फ्रीक्वेंसी 34 को प्लस कीजिए तो 80 हो जाता है, और 80 में 40 को प्लस कर देते हैं तो वो हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी ओवरऑल जो टोटल बनेगा वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लास्ट वाले कॉलम का टोटल बनता है, तो वो हमारा 120 हो जाता है। तो इस कंसेप्ट की भी हमें ज़रूरत पड़ेगी कि जब हर एक क्लास की अलग अलग फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है, लेकिन कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें संचय ही करना होता है, तो जस्ट पिछले वर्ग तक की क्लासेस की फ्रीक्वेंसीज को अगर उसे प्लस कर देते हैं तो उसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। और जब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्वेश्चन को लिखेंगे तो वहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्वेश्चन को लिखने के लिए हम कुछ कंसेप्ट्स को यूज़ करेंगे। फिर हम 0 to 100, 100 to 200 नहीं लिख सकते हैं। क्लास लिमिट को लिखने के लिए हमें या तो लेस देन या मोर देन या बिलो, अंडर, अप टू, नॉट एक्सीडिंग देन, ओवर, अबोव, इस तरह के कंसेप्ट्स को यूज़ करना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ कहा कि लेस देन 120, लेस देन 140, लेस देन 160, यानी 160 से कम, 180 से कम, 200 से कम, और मोर देन 100 का मतलब होता है 100 से ज़्यादा, 120 से ज़्यादा, 140 से ज़्यादा, 160 से ज़्यादा, 180 से ज़्यादा। तो इस तरह से हमें संचयी आवृत्तियाँ भी बनानी पड़ेगी, और अगर कई बार हमें लेस देन मोर देन के क्वेश्चन दे रखे होंगे तो उससे संचयी आवृत्ति से नॉर्मल जो फ्रीक्वेंसी जो होगी उस पर्टिकुलर कॉलम की कितनी आवृत्ति है वो हमें निकालनी पड़ेगी। थैंक यू।